ना तब आ जाइए मोकले में। बेटा मैं सब जानू तेरे बहाने चल रहे तेरे यू, कहीं तेरी टांग बांग खराब ना हुई, स्कूल ना जाने के बहाने चल रहे यू। पर मैं ऐसा कभी ना हिलूंगा। सुन चल तू स्कूल में डॉक्टर बुला कर तेरी गाँव में 3-4 सुआ ना उठवाए ना, मेरा भी नाम खज्जी ना आएगा। बना तो कितने बहाने बनाएगा। फोन में कही आते विदेश से यहाँ पे आने की, जब ये विदेश हटकाओ तभी ठीक हो मैं घर पे। यही बहाने बना के मान लो पहले मैं छुट्टी जब से युवा हुआ तब से एक भी बहाना न चल रहा घर में मेरा। अरे है कहाँ पे यू धनुआ, मैंने पूरा घर देख लिया और यहाँ पे भी ना। चलो कहाँ गया यू? या यू ना पता स्कूल का टाइम है, स्कूल भी जाना मेरे को। आज बस यू मिल ही जाए, यहाँ को स्कूल की छुट्टी करना भरा दूंगा। हाँ अरे ऐसा भी तो हो सकता है भज्जी चला गया हूँ स्कूल, बिना बैग के बिना किताबन के स्कूल चला जाएगा वो। अरे वो स्कूल गया ना, जब वो स्कूल जावे ना तो हमारी आंखन के सामने चल करके जाएगा, हमसे नमस्ते करके। आज गए ना वो स्कूल, घर पे बैग टंग रहा है स्कूल का, तो स्कूल कहाँ से चलोगा वो? चल जा बस, वो आज ना काटूंगा ढंग से, आजा। अरे का करो जा, आज मैं स्कूल गयो तो आज मास्टर बहुत काटेगा, और घर पे रखो तो पापा भी बहुत काटेंगे, तो का करूँ? हाँ भज्जी। हेलो हाँ बोल भज्जी। अरे स्कूल को तैयार हुआ या ना हुआ? अरे तेने मने ना कर दी कि कल स्कूल में जाएंगे, तो यही मारे मैं दुम को बैठा हूँ। कहाँ पे बैठा हो तुम? कहाँ हुआ? अरे मैं पानी की टंकी के ऊपर चढ़ो बैठा हूँ, और मम्मी पापा मुझको नीचे ढूंढ रहे हैं, पर मिलो ना मम्मी पापा ने। और पापा यूँ कह रहे हैं कि जैसे यूँ मिल जाएगा बहुत काटेंगे यहाँ को। मेरा भी यही हाल है, मैं भी छुट्टी ना मार पा रहा हूँ, स्कूल चलना ही पड़ेगा हमको। तैयार है जा? सच में तैयार है जाऊँ? हाँ है जा। ठीक है फिर जा रहा हूँ तैयार है मैं घर पे। अरे मैंने बहाना बनाया तो मेरी टांग खराब है गई है, पर घर पे मेरा बहाना चल ना पा रहा, तो मेरा भैया आज मुझे गाड़ी पे छोड़ने जाएगा स्कूल, और तुम लोग बाहर मिलिए तो वो गाड़ी में बैठा लूंगा। ठीक है। हाँ पूछ। हमारी क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की है, लड़कन का तो कुछ भी ना है हमारी क्लास में। हमारी क्लास में लड़की मेहनत करे पढ़ाई में, लड़का तो लेग भी मेहनत न करे। तो कुल लगे लड़किन से ज्यादा लड़कन ने मेहनत करनी चाहिए पढ़ाई में। ऐसा क्यों? अरे क्योंकि लड़की थोड़ा बहुत ही पढ़ ले ना वही काफी है उनके लिए, बस समझदार बन ले लड़की समझदार। लड़कन के लिए जरूरी है पढ़ाई, क्योंकि लड़कन को जरूरत है नौकरी की, सरकारी नौकरी की, अच्छी से अच्छी नौकरी लग जाए ना लड़का यूँ चाहे, और वहाँ के लिए चाहिए पढ़ाई। अगर लड़का को सरकारी नौकरी चाहिए ना तो वहाँ के लिए ढंग से पढ़ना पड़ेगा लड़का को। लड़किन की कहा लड़की पढ़े या ना पढ़े, काहे दिन कोई लड़का आएगा वहाँ को डोली में बैठा कर तुरंत ले जाएगा अपने घर। तो फिर वहाँ लड़की को बर्तन पोछा ही करना पड़ेगा वहाँ के घर में, चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ गवार हो। तो यही मारे मेरी सोच यूँ है, लड़किन से ज्यादा लड़कन को पढ़ाई की जरूरत है। ये तो खामखा बात लग रही है, कहीं में लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, मेरी नजर से तो यूँ लिखनी चाहिए कि लड़का सुधारो और लड़का पढ़ाओ। और फिर तू क्यों पढ़ रही है? तू अपने घर पे बैठ जाकर। अरे सब्बू मैं तो यालियाँ पढ़ रही हूँ, क्योंकि जब लड़का बारे में है ना लड़की देखने सबसे पहले यही पूछे कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है। अब तू भी जाने सब्बू मेरी शकल सूरत तो अच्छी है ना, पढ़ना तो पड़ेगा मुझको। अगर मैं अनपढ़ गवारी रह गई तो कोई भी लड़का मुझको अपनी दुल्हनिया बना के ले जाएगा। हाँ नहीं मैं ऐसी रह जाऊंगी कुंवारी। तो यहाँ मैं पढ़ रही हूँ। अरे तू हाथ जरवा मुँह पे, तू शांत बैठ जा, तू अपने दिमाग में चला बजा। तो पे तो हरदम लवड़िया बाजी, लड़की बाजी, शादी बाजी, यूं ही बातें तेरे दिमाग में चलती रहे। और भी कुछ सोचे तू इनके अलावा? और क्या सोचूंगी मैं, यही जिंदगी है हमारी लड़की की। तो ये धनवा ने आज छुट्टी न मारी, मैं तो सोच रही छुट्टी मान लेंगे, क्योंकि मास्टर जी कह रहे हैं ना कल काटेंगे तुम्हें ढंग से। तमीज भूल गए। देखो तुम मॉनिटर साहब से नमस्ते करोगे या ना करोगे? कौन है मॉनिटर? आज तुम सबको क्लास मॉनिटर मैं हूँ। रास्ता में गंजे सर जी मिले मुझको और उनने मोते कही, और आज क्लास अपने हिसाब से चलिए, कल मैं आई जाऊंगा स्कूल, ऐसे कहिए सर जी ने मोते। हम ना मानेंगे तो बिल्कुल भी क्लास मॉनिटर अपना मत मान। मोते तो सर जी ने कह दी है, बस एक बार बता रही हूँ कि तू आज को क्लास मॉनिटर सबको, और जो ना माने वहाँ को नाम मुझको कल बता दिए तू बस। मैं तो कह दूंगा सर जी, सर जी कल ने मुझे साफ सब मना कर दी कि मैं ना मानी तुम क्लास मॉनिटर। फिर सर जी है ना तेरी कारी गाड़ पे कार डंडे तोड़ेंगे, ध्यान लगी है बात। मत मान मॉनिटर। मानिए तुमको मॉनिटर साहब जी, मैं मानिए तुमको मॉनिटर। सब दिन तो लगते हैं। चल ना कहूँगा सब दिन क्या, नहीं तो सर जी तेरी कारी गाड़ पे कार डंडे ही बजाते कल। धनुआ बैठ अपनी सीट पर जाकर। जी मॉनिटर साहब जी। अब आप मेरे को ये बताइए तुमसे क्या सुना जाए? मॉनिटर साहब जी जो तुम्हारे मन में हो वो सुना हमसे। तो कल लो समय पहले तू ही खड़ी हो। तू मेरे को ये बता, एक गाना था गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा, तो उस गोरे मुखड़े पर काला ही चश्मा क्यों था? क्या कर रही है बता रही ना। ये जो गाना है गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा, इस गाने में गोरे गोरे मुखड़े पर काला ही काला चश्मा क्यों है? नीला
चश्मा क्यों नहीं है, लाल चश्मा क्यों नहीं है, ये पूछा मैं तेरे से। काले चश्मा क्यों आया गोरे गोरे मुखड़े पे? वाकई अच्छा लगता होगा गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा पहनना, तो यही मारे माने गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा पहनो। लाल चश्मा क्यों ना पहनूं? अब मोए का पता लाल चश्मा क्यों ना पहनो? वाकई मन में ना होगी लाल चश्मा पहनना, या वाकई अच्छा लगता होगा लाल चश्मा। गलत आंसर। अब जल्दी यहाँ पे आ जा, मेरे नीचे घोड़ी बन जा के। मतलब मुर्गी बनने यहाँ पे आकर मुर्गी घोड़ी घोड़ी मोहतले कर गई मुर्गी मुर्गी बनने की कह रहा हूँ मैं, मुर्गी आगे जल्दी मुर्गी बन जा यहाँ पे। गलत आंसर दिया मैंने। पहला सही आंसर भी तो बताओगे, जब तो मुर्गी बनाऊंगी मैं वहाँ के। सही आंसर का आया, पहले सही आंसर बताओ। तू बता पहले मोकू, यू जो गान है गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, माने अपने चेहरा पे काला चश्मा क्यों पहनो? पहले या को आंसर बता, तभी बनूंगी मैं मुर्गी आके। उसने गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा इसलिए पहना था क्योंकि उसकी चोली भी काली थी। तो वाके गोरे गोरे बदन पे काली चोली, तो यही मारे वाके गोरे गोरे मुखड़े पे काला चश्मा दिया गया मैचिंग के लिए, समझी? अगर वाके गोरे गोरे बदन पे तो नीला ही चश्मा होता और गाना होता गोरे गोरे मुखड़े पे नीला नीला चश्मा, समझी? हाँ समझ गई। तो जल्दी यहाँ पे आजा, कौन है मुर्गी बन। नहीं बन जाऊँ मॉनिटर साहब जी मुर्गी? हाँ बन जा। क्या चल रहा है इधर? सर जी आए तुम दोनों मेरे को ये बताओ, यहाँ क्यों खड़े हो? अपनी सीट पे क्यों ना बैठे हो? सर जी हम मॉनिटर खेल रहे के जब तक सर जी ना है तो हम मॉनिटर खेलने में। खेलने मतलब तू सर्जन ने सच में मॉनिटर ना बनाया था आज के लिए? आज के लिए मतलब हम झूठने को खेल रहे हैं मॉनिटर। बहुत देर है क्या तुमको? चलो अपनी सीट पर बैठो जाकर। हाँ सर जी जा रहे हैं। तो बच्चों, मैंने जो कल आपको याद करने के लिए दिया था वो याद कर आए हो या नहीं? यस सर। हाँ भाई, तुम कैसे चुप बैठे हो? तुम याद करके आएगा? हाँ करके आए, याद क्यों ना करके आए? अगर आज तुम पे किसी भी सवाल को आंसर ना दिया गया तो फिर मैं यूँ भूल जाऊंगा कि हाँ मैं मास्टर हूँ, और यूँ भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। बस मुझे को यूँ याद रहेगा कि तुम आतंकवादी हो और मैं एक फौजी हूँ, फौजी। तो तुम्हें तो पता होगी फौजन का काम क्या होगा। फौजन का काम होगा आतंकवादियों को इनकाउंटर करना सीखो। और यह बात हमेशा ध्यान रखिए, आज तुम पे बिल्कुल भी रहम ना करो जाएगा, बिल्कुल भी। ठीक है सर जी। तो धन्यवाद, तू खड़ा हो समय पहले। भगवान, सर्जन के मोते आसान से ही क्वेश्चन लेकर नहीं, जो मुझे याद हो, जो मैं झड़ते ही आंसर बता दूंगा को। नहीं तो आज सर जी अच्छे मूड में लग रहे हैं मुझे। तो धनुआ, मेरे को यूँ बता, पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ? बता दे तो यूँ भी ना पता मनुष्य का जन्म कैसे हुआ। मनुष्य माने आदमी का जन्म कैसे हुआ, यूँ पूछ रहे हैं सर जी। मनुष्य को जन्म जब मनुष्य को जन्म होने वाला हो ना, तो तभी मनुष्य का जन्म है। तू यहाँ पे आ जा। स्कूल ही ना आना चाहिए, आज गलती करते स्कूल आ गए। कोने में खड़ा है चुपचाप। हाँ भाई भज्जी, तू खड़ा हो, तू बता पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ? यस सर जी, अभी बताता हूँ। सर जी, मनुष्य का जन्म एक रात की सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। आदि मानव के समय की बात है, बहुत जोर से बारिश पड़ रही थी। तो एक आदि मानव और एक आदि मानवनी भयंकर बारिश से बचने के लिए एक गुफा में आकर एक साथ बैठ जाते हैं। तो फिर वे दोनों बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, पर बारिश नहीं रुकी। तो फिर उन दोनों को गुफा में बैठे बैठे रात हो गई। बारिश बहुत जोर से पड़ रही थी और उन दोनों को ठंड लग रही थी। तो कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे से चिपक कर सो गए। जैसे ही आदि मानवनी से चिपक कर सोया तो उसके शरीर में एक अलग सी एनर्जी उत्पन्न हुई। आदि मानव की लुल्ली खड़ी हो गई। तो जैसे ही आदि मानव की लुल्ली में जान आई, कुछ ही समय रह गया था सुहाग रात शुरू होने में। रुक जा, आग मत बोल रही है कुछ भी। यहाँ पे आ पहले। सर जी थोड़ा और रुक जाओ, बस मानव का जन्म है नहीं वारो। आ रहा यहाँ पे। यही रुकिए तो। रहा होगा मैं कहाँ बना रहा हूँ, कहाँ बना रहा हूँ। ठीक तो हमको रहे हो है, पर एक बार मोते भी तो बता सको कहाँ बना रहे हो, काई की दुकान खोल रखी है, काई कोई झोपड़ पट्टी लेकर बैठे हो। तू का अपनी ऐसी तैसी मरा रहा है झोपड़ पट्टी का, तू काई बैठो यहाँ पे। मुँह लगे आज कुछ चाचन को ज्यादा ही मूड गर्म हेरो दिखे। तो यूँ तो अच्छी बात है, चाचन को मूड गर्म हेरो तो गैस बचेगी, चाय मूड पे ही बन जाएगी। चाचा रोज अपने मूड ऐसे गर्म कर ले करो तो गैस बचेगी तुम्हारी। हाँ, गैस की जरूरत न पड़ेगी, मूड पे चाय बना ले करियो अपने। खामों का तुम्हारे गैस फूकने का 3-4 हजार रुपए खत्म हो जाते होंगे। क्या काम पे यहाँ पे आए हो, वहाँ काम है बताओ। खामों खा के बकचोदी मत करो, खामों खा के सीट घेरे पड़े हो। हम तो चाय पीनी हमें तुम्हारी दुकान पे, पर तुम पिवा कहाँ रहे हो हमें चाय? तुम तो मुँह फुला ले रहे हो हमसे। हाँ बता कैसी चाय लगाऊं? चाय लगाओ तुम हमको रसियन के दूध की।
रसियन के दूध की चाय लगाओ, रसियन के दूध की। यू दूध कहाँ मिलेगा रसियन को? यू दूध मिलेगा गोरी भैंस के नीचे। ए चाचा तुम तो मुँह लगे ऐसे बूढ़े है देखो है, तुमने मौज मस्ती न करी देखा अपने जीवन में है। रसियन भी लगाना तुम, रसियन कौन होवे कौन ना होवे। हम तो सोच रहे गुस्सा है जाएंगे चाचा, तुम तो ऐसे चौंके हो जैसे कुछ जानते ही ना हो रसियन के बारे में, कौन है कौन ना है। तो गुस्सा तभी तो होंगे मैं जब मैं जानूंगा का चीज के बारे में बात कर रहे हो, कौन से दूध के बारे में बात कर रहे हो तुम। रसियन का दूध मैं जान हुई, रसियन कौन है, कौन सी भैंस है, कौन सी बकरिया है, जब तो पता चलेगी मैं क्या बोल रहे हो तुम, कहाँ ना बोल रहे। जब बताओगे कौन है यू रसियन। अगर तुम चाचा रसियन के दूध की चाय बेचने लगे ना, आज तो हम यहाँ दो बैठे हैं आपकी दुकान पे, अगर तुम रसियन के दूध की चाय बेचेंगे ना तो यहाँ हजारों की भीड़ होगी, हजारों की, और हजार की चाय बिकेगी। बहुत महंगा दूध है वो तो। और जो तुमने लिखवा रखी ना अपने ठेला पे चाय स्टॉल, या हटवा के लिखवाओ रसियन के दूध की चाय, जब बिकेगी तुम्हारी चाय। अगर ना भीड़ लग जाए तुम्हारी दुकान पे तो मेरा नाम बदल देंगे। हाँ मेरा नाम बदल देंगे, इतनी भीड़ लग जाएगी तुम्हारी दुकान पे याद देख के हाँ रसियन के दूध की चाय मिल रही है या दुकान पे। और पास की दुकान सगरी ठप जाएंगे अगर तुम रसियन के दूध की चाय बेचने लगे। सच में कर रहे हो। कितना पैसा कमा लिया होगा तुमने, बूढ़े है गए ठेलिए चलाते चलाते कितना पैसा जोड़ लिया होगा। रसियन के दूध की चाय बेचो तुम ना, 1 महीना में करोड़पति है जाओ। देखिए सोच में पड़ो चाचा। चाचा ओ चाचा, हाँ बता। कौन सी सोच में डूब गए चाचा, कैसे परेशान से है गए? मैं यू ही सोच रहा हूँ यार, यू दूध मेरे दिमाग में पहले क्यों ना आयो है। रसियन का दूध मैं तो यू ही भैंस के दूध की चाय बना रहा हूँ। पहले पता होती है ऐसा रसियन को भी दूध होगा कोई, मैं तो वही के दूध की चाय बना के बेचता हूँ। फिर कहीं मैं भैंस बकरिया के दूध की चाय बनाता हूँ। क्या बात है, तो तुम दोनों सही कह रहे हो। यू कहाँ 10 रुपए की चाय बिके भैंस के दूध की, और वो बिकती 1000 रुपए की, तो बात ज्यादा मालदार होता ना, याद ज्यादा मालदार होता। मेरे दिमाग में क्यों ना आयो पहले यू आइडिया है चाचा। अब तो दे दिया हमने तुमको आइडिया, अब कहीं परेशान है रहे हो। अब तो एक चाय बने फ्री में, अब भी पैसा लोगे हमसे ना। अब पैसा ना लंगो। बहुत बढ़िया आइडिया बताया बेटा तुमने। आज मेरी तरफ से तुम्हें फ्री चाय। बहुत बढ़िया चाचा, बहुत बढ़िया। बूढ़े आदमी ने कैसे चूतिया बना दो, नहीं चूतिया बन जाए। अगर कोई हो तो ना समझदार तो अब तक हमारे कान पर बजाने की सोच तो। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। लगा दो चाचा, फिर जल्दी लगेंगे। ठीक है। हेलो चाचा जी, चाय का क्या रेट है? बेटी 10 रुपए गिलास। अच्छा चाचा जी 2 गिलास पैक कर दो। ठीक है बेटा, ठीक है। गोरे गोरे गाल तेरी छाती पे मौसमी, खोल दे तू नाड़ा नहीं तो फाड़ दूं पजम्मी। सहूलियत देर में ए छोरी तोते का कह रहा हूँ मैं, है तू का गुस्सा है रही है ना। देख थोड़ी रहो तू कौन से कह रहा, कौन से ना कह रहा, कौन देख के गाने आ रहे तो होश में रही हो। तू ला दे हमें होश में, ना होश में आ पा रहे तो तू ला दे। मोकू तो तू ही ला सके होश में। गोरे गोरे गाल, आहा 2 मिनट लगे तेरी अकड़ करवाने में। हाथ पैर में तुड़वा के कहीं बोरी में घेर कर नाले में फेंकवा दूंगी, कहीं बनवाऊं तो नवाब। होश में बात करिए मोते। होश में बात कर छोरी, और तू भी तमीज में रह के बात कर मोते। तू सिखाएगी मोकू तमीज? अगर तुमको खुद तमीज ना आई ना तो मैं सिखा दूंगी तो 2 मिनट में सिखा दूंगी तो तमीज। कहीं उड़वाई दूं तो हवा में। क्या करेगी तू? जाने में कौन हूँ मैं? काली दादा के नाम से मशहूर हूँ। कहीं कोने में जाके पूछ लियो काली दादा कौन है, क्या करता है और क्या कर सकता है। सुनी, अभी तो कुछ जानती नहीं है मेरे बारे में, तभी इतना बोल गई है। अगर जानती होती ना तो आवाज नहीं निकलती तेरे मेरे सामने। या नाम है, हमेशा याद रखियो, काली दादा। सुनी, काली दादा। आज बख्श दे रहा हूँ तो आगे से यूँ गलती ना होनी चाहिए। अगर तू मोते उल्टा बोलेगा ना तो मैं तो ऐसे ही बोलूंगी। अगर काई दिन में गुस्सा आ तेरे ठूठ पे ऐसा सैंडल मारूंगी उतार कर, तेरी काली दादा पने निकाल दूंगी, या काली दादा पने और काई के सामने दिखाइयो। अगर तेरा अभी मन कर रहा या काली दादा पने करवाने को तो अभी बुलाओ अपने बॉयफ्रेंड ना, तेरी ठूठ छेद 2 मिनट में, फिर कभी ना बोलेगा तेरा। बेइज्जती, काली दादा की बेइज्जती मेरे सामने कर रही है वो भी काली दादा की बेइज्जती तेरी। तो रुक जा, जिस लड़के के ऊपर यू इतना उछल रही है, इतनी जवान चल रही है जिस लड़के के ऊपर, उस लड़के को बुलाना पड़ेगा इधर। और जब इसके सामने उस लड़के की थूत छिटेगी तब इसे पता चलेगा काली दादा कौन है और क्या कर सकता है। तब पता चलेगा काली दादा का भय। बुला अपने बॉयफ्रेंड को। रुक जा तो। ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए, क्यों सब मेरी ये काहे में जी रहा है। तू हर गम भी सह रहा है, तुझे पैसे की जरूरत है, तुझे पैसे की जरूरत है। सब बेशक मुँह पर पैसा ना सही, या बात मैं मानू मुँह पर पैसा है भी ना, पर प्यार तोते दिल ते करूँ मैं, दिल ते। कोई मेरी बराबर तोते प्यार कर ना सके। तेरे लिया तो मैं कायते भी गुद मर जाऊंगा। हाँ तू कह के तो देखेगा, बहुत प्यार करूँ सबको मैं तोते, बहुत। चुन्नी में हेलो धनुआ, मैं सबको बोल रही हूँ।
यार चाचा की चाय वाली दुकान पे मैं 2 लड़कन ने छेड़ी है और 2 लड़कन ने जल्दी आ जा फटाफट यहाँ पे 1 मिनट लगनी चाहिए तो यहाँ पे आने में। और यहाँ पे आके बता देना कितनी बड़ी गलती कर दी है मोटे उल्टा सीधा बोल के। हाँ जल्दी आ जा यहाँ पे फटाफट दिखा दे जल्दी फटाफट यहाँ पे आके कौन की गर्लफ्रेंड से पंगा लियो है। 1 मिनट की बात कर रही है तू, सबको 30 सेकंड में पहुंच रहा हूँ चाचा की चाय की दुकान पे। हाँ उन्हें बता दे बहुत बड़ी गलती कर दी है, अभी आ रहा मेरा बॉयफ्रेंड। और मेरे आने से पहले कोई से भाग न जाना चाहिए, वहाँ उनके कान में डाल दे या बात है। आज बता देंगे ना कौन की गर्लफ्रेंड से पंगा लियो है। आज मौका भी बढ़िया, सबको भी ये पता पड़ जाएगी धनुआ बात कितना प्यार करे। देखो बेटा कैसे फट गई का तेरी बॉयफ्रेंड की, आ रहा ना आ रहा 2 सेकंड में बोलती बंद कर देगा तुम्हारी। अभी आ रहा रुक जाओ। तो हम भी तो अपनी तैयारी पे खड़े हैं जा, भैया देखेंगे कैसे बोलती बंद करेगा हमारी। आज तेरे बॉयफ्रेंड की पावर देख रहे, बड़ी उछल रही है बाकी सब। कहाँ है वो, कौन से न छेड़ी है तू बता जल्दी मेरे को। बीच में तो फाड़ दूंगा वाको, जौन से न तू छेड़ी है जल्दी बता कौन सा तू। बोल का बोल लो। मैंने गलती तो ना कर दी, यहाँ पे खाली हाथ आके यूं तो मादर चोर पूरी तैयारी पे खड़े हैं। यूं ही दोनों जो मुझे फालतू बोलने गए धनुआ मारे नहीं। भाई साहब सही बात ना तुम्हारी यूँ है, काय की गर्लफ्रेंड छेड़ रहे हो तुम सोचो कितना बुरा लगेगा वाको। तू यहाँ पे हमको समझाने आयो हो कि हमें पीटने आयो, या बात बता पहले हमको। हम तो ऐसे छेड़ेंगे अगर तेरी गंगल में दम हो तो रोक के दिखा हमें। अभी तो ऐसे तू छाती पे चढ़वा रहा हो एक संग का है को, कैसे पिघल को गाड़ फट गई का। अरे मैं तो यूँ सोच रहा हूँ तू भाई धारा सिंह वारा सिंह लाएगी बुला के, मोह का पता घीड़ा उठा लाएगी। यही है वो जो हमें सुधार होगा। ऐसे सुनेगा बेइज्जती करवा रहा मेरी। अब तो करना पड़ेगा कुछ, नहीं तो सब भी जो समझेगी वो तो गड़ फटे हुए। अब तुमने मेरे अंदर का शैतान जगा दिया है। जगो अच्छी बात है अच्छी बात है। हम तेरे यार शैतान को ही तो इंतजार कर रहे हैं, कब लिख रही बाहर और कब तेरी थूत छिप जावे। चल लेकर तो गयो। अगर तू एक बाप की औलाद भी ना उठाएगा, अगर तेने मुँह पे गलती से भी हाथ उठा दिया तो तू 10 बाप की औलाद होएगा। सुनी 10 बाप की। अब सोच ले मैं हाथ लगा अगर तू 10 बाप की औलाद है तो लगा हाथ मुझ। बेटा तुम डंडन के संग चलो ना, हम दिमाग के संग चले, दिमाग से खेले हम दिमाग से। लगा हाथ, अब लगा 10 बाप की औलाद है तो लगा हाथ मोटे लंडूरा। और तू भी मुझे हाथ न लगाएगा तू 1 बाप की औलाद है तो। बड़ो मगर चोद बाप की भी शर्म नहीं तो। जब मो यही ना पता मेरा बाप कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ तो बाप की का घट्टा शर्म रहेगी मोको। तुझे अब पता चलेगा काली दादा का भय। धनुआ कैसे लुटिया सी मान दी तेरी। ओ कबूतर के चुट्टड़ जल्दी निकल ले यहाँ से, अगर तुझे सही सलामत घर जाना हो तो। नहीं तेरी भी लुटिया बन जाएगी यहाँ पे। गई बेटा दोबारा बताइए, सुनाई नहीं मैंने कहा पे तेने मोती। कबूतर के चुट्टड़। तू भी यहाँ पे आ। ओए मैंने तो कुछ ना कही। हाँ मोते फालतू ना बोलेगा तू। हाँ यहाँ पे आना, यहाँ पे आ कर पाऊँ। माधर चोद चूतड़ बूतड़ बता रहे मुझे तो। छेड़ा मेरी सेटिंग में शकल पहचान ली है मेरी शकल। आज के बाद मेरी गर्लफ्रेंड से फालतू